अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में काफ़ी सारी बड़ी अपडेट्स मौजूद हैं। जानेंगे उन तमाम अपडेट्स की डिटेल्स के बारे में, लिहाजा वीडियो को पूरा एंड तक देखिए ताकि किसी भी किस्म की इंपॉर्टेंट डिटेल्स आपसे मिस ना हो। तो आइए जानते हैं आज 23 नवंबर बरोज़ इतवार की ताज़ा तरीन और लेटेस्ट अपडेट्स के बारे में। खौफ और लॉलच साइबर धोखेबाजों का हथियार, कमिश्नर पुलिस हैदराबाद का बयान। तारीखी चारमीनार के पास साइबर जराइम से मुताल्लिक शऊर बेदारी मुहिम। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद वीसी सजना ने कहा है कि अवाम का खौफ और लालच साइबर धोखेबाजों का हथियार बन चुके हैं, लिहाजा इन्होंने तमाम शहरों से चौकस रहने की ख्वाहिश की है। बाहिसत कमिश्नर पुलिस सजनार की जानिब से अपने ओहदे का जायजा लेने के बाद शहर में साइबर जराइम से मुताल्लिक जागरूक हैदराबाद सरकुश्त हैदराबाद प्रोग्राम का आगाज किया गया। ताहम आज पहली मरतबा तारीखी चारमीनार के पास पुराने शहर से ताल्लुक रखने वाले अफराद के लिए बड़े पैमाने पर इस प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया गया। इस मौके पर साइबर जराइम की रोकथाम से मुताल्लिक पॉम्फलेट्स भी तकसीम किए गए। बाद-ए-अज़ा साइबर क्राइम से मुताल्लिक शऊर बेदारी रैली चारमीनार से मदीने तक निकाली गई और प्रोग्राम में शामिल लोगों से अहद करवाया गया। इस प्रोग्राम के दौरान साइबर मुजरिमों के तरीक़ेकार और इनसे महफूज रहने के तरीकों पर भी रोशनी डाली गई। कमिश्नर पुलिस ने कहा है कि किसी भी लिंक पर क्लिक करने से पहले 3 बातें याद रखनी चाहिए। साइबर धोखेबाज हमारे खौफ, लालच और ख्वाहिश का फायदा उठा रहे हैं, इसलिए तमाम शहरियों को चौकस रहना चाहिए। खुद सख्ता खातून पुलिस कांस्टेबल गिरफ्तार। जेडी मिटला पुलिस ने एक खुद सख्ता कांस्टेबल पुलिस को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक 21 साल उमा भारती, जो कि जेडी मिटला की रहने वाली है और ग्रेजुएशन की तालिब इल्म बताई गई है, इसने कई बार पुलिस कांस्टेबल की मुलाजमत के लिए कोशिश की, लेकिन इसे कामयाबी नहीं मिली। जबकि इसे महकमे पुलिस में मुलाजमत की काफी ख्वाहिश थी और इसी ख्वाहिश में इसने एक पुलिस यूनिफॉर्म खरीद लिया। मालूम हुआ कि इसने बास इजलास में शिरकत भी की, लिहाजा जुम्मे के दिन वो कमिश्नर ऑफिस कैंटीन में नाश्ता कर रही थी कि शक की बिना पर इससे पूछताछ की गई, जिस पर हक़ाइक़ का इंकशाफ हुआ और इसे गिरफ्तार कर लिया गया। जामिया उस्मानिया की हुदूद में मुनक़दा MBA कोर्सेज के नताइज जारी। उस्मानिया यूनिवर्सिटी कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन प्रोफेसर शशिकांत ने ऐलान किया कि यूनिवर्सिटी की हुदूद में मुनक़दा MBA कोर्सेज के इम्तिहानात के नताइज जारी कर दिए गए हैं। लिहाजा जारी करदा नताइज में MBA टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट और MBA इवनिंग के सेमेस्टर रेगुलर और बैकलॉग इम्तिहानात शामिल है। तलबा अपने नताइज यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर देख सकते हैं। तूफान सेनियार का अंदेशा, शहर में बारिश का इम्कान। खलीज बंगाल में तूफान सेनियार से दोनों शहरों और अजला में बारिशों का इम्कान है। कहा जा रहा है कि गुज़िश्ता 10 दिनों से मुसलसल सर्दी की लहर खत्म हो चुकी है, जबकि माहिरीन की पेशी ख़ैसी में कहा गया है कि तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में भी मूसलाधार बारिशों के इम्कानात हैं। अगर 30 नवंबर से पहले खलीज बंगाल में तूफान सेनियार साहिल से नहीं टकराता है तो हैदराबाद और सिकंदराबाद और बेशतर अजला में दोबारा सर्द लहरों का सिलसिला शुरू होगा, जबकि दर्जे हरारत में भी गिरावट रिकॉर्ड की जाएंगी। महकमे मौसमियात के मुताबिक 27 और 28 नवंबर को तूफान सेनियार के साहिल से टकराने का खदशा है, लेकिन अगर इसमें तागीर होती है तो बारिशों के इम्कानात कम हो जाएंगे, जबकि सर्द लहरों में इजाफा होगा। अगर इसी महीने के आखिर में तूफान साहिल से टकराए तो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में शदीद बारिशों का सिलसिला शुरू होगा, जो 3 से 5 दिनों तक जारी रह सकता है। मजीद ये भी बताया गया है कि गुज़िश्ता 10 दिनों से जारी सर्दी का लहर का सिलसिला अब खत्म हो चुका है, जो कि इस महीने के आखिर में बारिश न होने की सूरत में दोबारा जोर पकड़ सकता है। जबकि अगर बारिशें होती है तो इसी सूरत में सर्दी की लहर में कोई इजाफा नहीं होगा और दिसंबर के दूसरे हफ्ते तक मौसम बेहतर रहेगा। सदर जमहूरियत द्रौपदी मुर्मू का हैदराबाद दौरा मुकम्मल, आंध्र प्रदेश रवानगी। एयरपोर्ट पर गवर्नर, चीफ मिनिस्टर, मेयर और दूसरों ने विदा किया। सदर जमहूरियत श्रीमती द्रौपदी मुर्मू का हफ्ते को 2 रोजा हैदराबाद दौरा इख्तिताम को पहुंचा और वो आंध्र प्रदेश के लिए रवाना हो गए। लिहाजा बेगमपेट एयरपोर्ट पर गवर्नर जिष्णुदेव वर्मा, चीफ मिनिस्टर रविंद्र रेड्डी, मेयर हैदराबाद विजय लक्ष्मी, वजीर प्रणब प्रभाकर और दीगर मौजूदीन ने इनको विदा किया। पंचायत इंतखाबात में तहफ़्फ़ुज़ात के लिए अहकाम जारी। रियासती हुकूमत ने ग्राम पंचायत इंतखाबात में तहफ़्फ़ुज़ात से मुताल्लिक़ सरकारी अहकामनामा यानी GO जारी कर दिया है, जिसके तहत सरपंच और वार्ड अरकानों की नशिस्तों के लिए तहफ़्फ़ुज़ात के उसूलों को ख़ती शक्ल दी जाएंगी। लिहाजा नए अहकाम के मुताबिक तहफ़्फ़ुज़ात की मजमूई हद 50% से ज़्यादा नहीं होंगी। हुकूमत के मुताबिक वार्ड अरकान के लिए SC, ST और BC तहफ़्फ़ुज़ात ज़ात-पात की मरदमशुमारी की बुनियाद पर दिए जाएंगे, जबकि सरपंच ओहदेदारों पर BC ज़िमरा के लिए भी इसी मरदमशुमारी के डेटा को बुनियाद बनाया जा रहा है। शहर हैदराबाद में ज़मीन की कीमतों में तेजी से इजाफा। बाखबर ज़राए के मुताबिक शहर हैदराबाद में ज़मीन की कीमतें मुसलसल बढ़ रही हैं, जिसकी बुनियादी वजह SFI का ज़ाबित होना है। बेंगलुरु की एक बड़ी रियल एस्टेट कंपनी के ओहदेदार ने कहा है कि हम हैदराबाद में रिहायशी मंसूबों के लिए ज़मीन तलाश कर रहे हैं, लेकिन मौजूदा कीमतें बिल्कुल गैर यकीनी हो चुकी है। हमारी राय में FSI की अदम मौजूदगी ही हैदराबाद में ज़मीन की कीमतों के आसमान को छूने की सबसे बड़ी वजह है। इसके अलावा हिंदुस्तान के बड़े शहर जैसे मुंबई, बेंगलुरु और नई दिल्ली में FSI की हुदूद मुकर्रर है, मगर हैदराबाद एक ऐसा वाहिद शहर है जहाँ लामहदूद FSI की इजाज़त है, जिसकी वजह से मसाइल पैदा हो रहे हैं। रियल एस्टेट के एक माहिर ने बताया कि बाज़ तामीर कुनंदगान इसी खामी का फायदा उठाते हुए 1 एकड़ जमीन पर सिर्फ 1 लाख मुरब्बा फीट के बजाय 10 लाख मुरब्बा फीट तक इमारतें तामीर कर रहे हैं, जिसके नतीजे में हैदराबाद गैर मुतरज मुस्तहबन तामीरात और चंद तामीर कुनंदगान के बेतहाशा मुनाफे का मरकज बनता जा रहा है। सरकारी स्कूलों में दोपहर के खाने का नया मेनू और मियार में बेहतरी।
तेलंगाना हुकूमत ने तलबा की तालीम पर तवज्जो और बेहतर नस्लनुमा को यकीनी बनाने सरकारी स्कूलों में दोपहर के खाने का नया और ग़िज़ाइयत से भरपूर मेनू नाफिज किया है। ये मेनू हर दिन के लिए मखसूस है। मंगल के रोज सादा चावल, मिक्स सब्जी और सांभर दिया जाएगा, जबकि चारशंबे को सादा चावल, मिक्स सब्जी की दाल और अंडे दिए जाएंगे। इसके अलावा जुमेरात को सब्जी बिरयानी और मिक्स सब्जी शामिल होंगी। जुम्मे के रोज मिक्स चावल, मिक्स सब्जी, सांभर और अंडे दिए जाएंगे, जबकि हफ्ते के रोज चावल, मिक्स सब्जी और पत्तों वाली सब्जी की दाल फराहम की जाएंगी। इसी तरह हफ्ते में 3 बार अंडे लाजमी होंगे। वाज़ेर की हुकूमत तलबा के लिए बारीक अनाज वाले चावल फराहम करती है, जबकि असातिज़ा रोजाना खुराक की तैयारी और मिकदार की निगरानी करते हैं। सऊदी बुत हादसा 45 हैदराबादी शोहदा की जन्नतुल बकी में तदफीन। मदीना मुनव्वरा के करीब 16 नवंबर को पेश आए एक सड़क हादसे में जहां बाख होने वाले 45 हैदराबादी, जिनमें मर्द, ख्वातीन, नौजवान और छोटे बच्चे शामिल थे, इनकी नमाज जनाजा 22 नवंबर को मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मस्जिद के इमाम शेख अब्दुल बारी अल दराबी ने पढ़ाई। इसके अलावा सऊदी शहर की कसीर तादाद भी इस मौके पर मौजूद थी, जबकि लोगों ने गमज़दा अरकान खानदान से मुलाकात करते हुए इन्हें सब्र जमील की तलकीन दी। ओवरलोड गाड़ी को जब्त करने और ड्राइविंग लाइसेंस कैंसिल करने की हिदायत। वज़ीर ट्रांसपोर्ट पुनः प्रभाकर ने महकमे ट्रांसपोर्ट का जायजा लिया, ट्रैफिक हादसों को कम करने की हिदायत दी। रियासती वज़ीर ट्रांसपोर्ट पुनः प्रभाकर ने तेलंगाना में सड़क हादसों को रोकने और शहरी अमवात को कम करने के लिए खुसूसी इक़दाम करने की अहदेदारों को हिदायत दी है। हुकूमत की जानिब से तश्कील दी गई इन्फोर्समेंट टीमों को बड़े पैमाने पर काम करते हुए सड़क हादसों को रोकने के इक़दाम करने का मशवरा दिया गया। लिहाजा पुनः प्रभाकर ने आज महकमे ट्रांसपोर्ट के आला अहदेदारों के साथ एक इजलास तलब किया, जिसमें सड़क हादसों की रोकथाम के अलावा दीगर उमूर पर तफसीली जायजा लिया गया। पुनः प्रभाकर ने कहा है कि हाल ही में महकमे ट्रांसपोर्ट में 33 अजला की सतह पर टीमें तैयार की गई है, जिनमें 3 रियासती सतह की फ्लाइंग स्क्वाड भी शामिल है, जिसमें DTC, RTA के अलावा दीगर अहदेदार बसों की मुसलसल तनफी करते रहेंगे। जबकि अहदेदारों ने बताया कि गुज़िश्ता 10 दिनों के दौरान गाड़ियों की तनखी से पता चला है कि ट्रांसपोर्ट ख़ास के खिलाफ कर्जीवानों के खिलाफ अब तक 4748 केसेस दर्ज किए गए हैं, जबकि जुमला 3420 गाड़ियों को जब्त कर लिया गया है, जिस पर इत्मीनान का इजहार करते हुए वजीर ने इन्फोर्समेंट के अहदेदारों को अपनी कार्रवाई में मजीद तेजी पैदा करने की हिदायत दी है। इन्होंने कहा है कि सड़क हादसा अक्सर ओवरलोड की वजह से हो रहे हैं, जिसका अहदेदार जायजा लें और ओवरलोड सफर करने वाली गाड़ियों को फौरी तौर पर जब्त कर लें, जबकि दूसरी मरतबा ओवरलोड के साथ पकड़ी जाने वाली गाड़ियों के परमिट मनसूख कर दे। इसके अलावा गाड़ी चलाने वाले ड्राइवर्स के ड्राइविंग लाइसेंस को भी मनसूख करने की हिदायत दी गई है। आधार कार्ड में अब सिर्फ फोटो और QR कोड होगा। दिसंबर से अमलावरी की तोखू, कार्ड के गलत इस्तेमाल रोकने के इक़दाम। आधार कार्ड जारी करने वाली अथॉरिटी UIDAI अब आधार में बड़ी तब्दीली करने की तैयारी कर रही है, जिस पर दिसंबर से अमलावरी हो सकती है। लिहाजा इस मंसूबे के तहत UIDAI अब आधार को नए डिजाइन में मुतारिफ कराएंगी, जिसमें आपकी तमाम मालूमात शामिल नहीं होंगी, बल्कि सिर्फ फोटो और QR कोड ही हो सकता है। इसका वाज़ेह मतलब है कि आधार पर नाम, पता, तारीखी पैदाइश और बायोमेट्रिक की मालूमात नहीं होंगी। मजीद अथॉरिटी ने बताया है कि आधार की कॉपी से होने वाले गलत इस्तेमाल को रोकने के लिए नए क़वायद की तैयारी चल रही है। लिहाजा इस नए क़ायद के अमल में आने के बाद आधार कार्ड देखने या फोटो कॉपी किसी शख्स, इदारे या कंपनी को देने से इसकी तफसीलात का गलत इस्तेमाल नहीं हो सकेगा। यहाँ तक कि अगर आप होटल या सिम कार्ड की बुकिंग के लिए अपना आधार कार्ड देते हैं, तब भी इस नए उसूल के आने के बाद गलत इस्तेमाल पर लगाम लग सकती है। वाज़ेह है कि UIDAI ने दिसंबर 2025 तक इस उसूल को नाफिज करने की तैयारी कर रही है, जिसके लिए UIDAI जल्द ही आधार का एक नया मोबाइल ऐप लॉन्च करेंगी और ये ऐप आधार कार्ड रखने वालों को बगैर फोटोकॉपी के अपनी डिजिटल शनाख्त शेयर करने और साथ ही तमाम मालूमात की तस्दीक करने की सहूलत देगा और कागज के बगैर डिजिटल तौर पर महफूज होगा। वाज़ेह है कि इस नए ऐप में खानदान के ज्यादा से ज्यादा 5 मेंबरान की तफसीलात शामिल की जा सकती है, जबकि आप बगैर किसी परेशानी के डिजिटल तौर पर आधार कार्ड की तफसीलात को महफूज तरीके से शेयर कर सकते हैं। इसके अलावा डेटा सिक्योरिटी के लिए एक क्लिक बायोमेट्रिक लॉक एंड अनलॉक सिस्टम होगा। वाज़ेह है कि अगर नया आधार कार्ड आता है तो बहुत सारी चीजें बदल जाएंगी और इस नए कार्ड में सिर्फ एक फोटो और QR कोड हो सकता है, जिसके साथ शायद नाम प्रिंट भी दिया जा सकता है। वाज़ेह है कि आधार में मौजूद इस QR कोड को कस्टम ऐप या फिर UIDAI के तस्दीकशुदा टूल से ही स्कैन किया जा सकता है, जबकि आधार पर फोटो का इस्तेमाल करते हुए तस्दीक का तरीका आहिस्ता आहिस्ता खत्म किया जाएगा। फिलहाल मौजूदा आधार कार्ड में नाम, आधार नंबर, फोटो और QR कोड होते हैं, लेकिन आने वाले दिनों में इनमें से नंबर को भी हटा दिया जा सकता है। साथ ही साथ आधार कार्ड में इस तब्दीली को बहुत अहम समझा जा रहा है, क्योंकि इसके गलत इस्तेमाल में नुमाया कमी आने का इम्कान है। लिहाजा ये तब्दीली जरूरी है, क्योंकि आधार कार्ड के बार बार कॉपी होने की वजह से डेटा के गलत इस्तेमाल का खतरा ज्यादा रहता है। लिहाजा इसी सूरत हाल को देखते हुए कार्ड में ये तब्दीलियाँ की जा रही है। राशन कार्ड रखने वालों के लिए खुशखबरी, हुकूमत का अहम फैसला अगले महीने से नाफिज होगा। तेलंगाना हुकूमत ने राशन कार्ड रखने वालों को खुशखबरी सुनाई है। लिहाजा दिसंबर के महीने से राशन कार्ड रखने वालों को राशन की दुकानों से बारीक चावल की तकसीम के साथ साथ कपड़े की थैली भी मुफ्त तकसीम किए जाएंगे, जिसका बुनियादी मकसद माहौल की हिफाजत और प्लास्टिक की खपत को कम करना है। वाज़ेह इन थैलों में 6 सरकारी जमानतें और CM रेवंत रेड्डी की तस्वीर लागू होंगी। वाज़ेह इन थैलों की तकसीम हुकूमत की जानिब से माह अक्टूबर में ही अंजाम दी जाने वाली थी, लेकिन जुबली हिल्स के इंतखाबी ज़ाब्ते की वजह से इसे मुलतवी कर दिया गया, जबकि इसे अब हुकूमत दिसंबर में तकसीम करने जा रही है। इसके अलावा मौजूदा दौर में प्लास्टिक के बढ़ते हुए इस्तेमाल पर हुकूमत को तशवीश है।
है। एक सर्वे के मुताबिक रियासत में औसतन एक शख्स रोजाना 10 से लेकर 12 प्लास्टिक को इस्तेमाल कर रहा है। लिहाजा इस्तेमाल के बाद इन्हें कूड़ेदान में फेंकना माहौल के लिए एक बड़ा खतरा बनता जा रहा है। लिहाजा इसी चीज को जहन में रखते हुए हुकूमत प्लास्टिक के बजाय कपास और कागज के इस्तेमाल को फरोग देने के इक़दाम कर रही है। और इदारों ने बताया है कि इन तस्वीर मकसदी थैलों का इस्तेमाल राशन की अशिया के साथ साथ सब्जियों और दीगर अशिया को ले जाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। वाज़ेह है कि नए राशन कार्ड की तकसीम शुरू होने के बाद शहर हैदराबाद में राशन कार्ड्स की तादाद में जबरदस्त इजाफा हुआ है, जबकि इस वक्त शहर हैदराबाद में कार्ड्स की कुल तादाद 8,28,150 तक पहुंच गई है। क्योंकि नए राशन कार्ड की तकसीम एक मुसलसल अमल है, इसलिए आने वाले दिनों में इसकी तादाद में और मजीद इजाफा होने का इम्कान है। जबकि इन तमाम राशन कार्ड रखने वाले मुस्तफिदीन को अगले महीने दिसंबर से ही मल्टीपर्पज बैग यानी हुकूमत की जानिब से थैलियां तकसीम की जाएंगी। तो दोस्तों, इन तमाम खबरों से मुतालिक आप सबकी क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर जाहिर करें और इसी तरह के लेटेस्ट एंड फास्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। हमारे इस वीडियो को आपस में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में काफी सारी नई अपडेट्स के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज एंड सब्सक्राइब।